तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास, जो कि हाई स्कूल वालों के लिए होने वाली है 4.3 एक्सरसाइज। इससे पहले कि मैंने आपको बहुत सारी क्लासेस दे रखी हैं इसी चैप्टर की, इससे पिछले चैप्टर की और उससे पिछले चैप्टर की। तो ये चौथा चैप्टर चल रहा है हमारा और इसमें हम 4.3 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं, अगर नहीं आप लोगों ने देखे हैं तो यहाँ पर आई बटन में आप लोग देख सकते हैं, इस जगह पर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज हम यहाँ डिजिटल बोर्ड पर हम अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। तो नंबर 1 यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास में, पहले मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। वैसे तो आपका ये जो 2025 चल रहा है इसके अंदर आपका ये वाला मेथड नहीं आता है, लेकिन हम फिर भी पूरा कोर्स कवर कराएंगे ताकि जिन लोगों को अपने कंपटीशन की तैयारी करनी है वो यहाँ से आराम से कर सकते हैं, और जिन लोगों को अपने हाई स्कूल की प्रिपरेशन करनी है वो भी यहाँ से अपने सिलेबस के हिसाब से काम कर सकते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग। दिया है कि 2x स्क्वायर माइनस के 7x और आपका +3 इज इक्वल टू 0। अब हमको इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सरल करना है, मतलब x का मान आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं आप लोगों को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताऊंगा। वैसे तो मैं एग्जाम्पल में आप लोगों को पूरी बातें बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है, देखिए हमारे पास में a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ये होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और हमारे पास में a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों में बस माइनस का ही फर्क है या प्लस का फर्क है, माइनस प्लस का फर्क है। प्लस वाले में प्लस आता है, माइनस वाले में माइनस आता है। तो ऑब्वियसली अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला होल स्क्वायर बनेगा और माइनस वाला है तो माइनस वाला होल स्क्वायर बनेगा। तो डिसाइड करता है 2ab के कौन सा वाला हमारा होल स्क्वायर बनेगा। अगर 2ab हमारा पॉजिटिव है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, और 2ab अगर माइनस में है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। तो ये हमारे पास में कुछ बातें ध्यान रखने वाली है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंप्लाइज दैट लगाएंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो 2 हमारे पास में है तो 2 हम ले लेंगे यहाँ पर कॉमन। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 7/2x और यहाँ बचेगा 3/2 इज इक्वल टू 0। 2 को आप 0 में पहुंचा दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में अब जो समीकरण आई वो ये आई। अब हमें क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए यहाँ पर 1 है सबसे पहले, तो ये हमारी जो टर्म है ये हो जाएगी a स्क्वायर, यानी कि ये वाली। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास में a स्क्वायर, यानी कि इसे ऐसे लिखेंगे। उसके बाद माइनस, अब ये होती है 2ab, क्योंकि x इसके अंदर है तो ये 2ab कहलाएगी ये वाली टर्म। तो इसको हमें ब्रेकआउट करना पड़ेगा किस फॉर्म में, आपको 2ab, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर ऑब्वियसली 2 होता है और a की जगह पर x है। अब मैं यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूं कि यही आ जाए, तो 7/4 से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 7/2 यही चीज लौट कर आ जाएगी। अब जो चीज हमारी यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करी है, अब उसी का स्क्वायर आपको जोड़ना है और उसी का स्क्वायर आप लोगों को घटाना है। ये बहुत ही सिंपल है, और बाकी का जो पोर्शन है उसे ऐसे लिख दीजिए इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमारा क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक ये बन गया हमारा होल स्क्वायर, किसका, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, माइनस यहां पर आ जाएगा 7×7 = 49 और 4×4 = 16, और यहां आ जाएगा आपका प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा ऊपर करते हैं, यहां पर यही चलता रहेगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस। अब यहां पर देखिए आप इन दोनों को अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, 16 एलसीएम आ जाएगा हमारा, तो यहां पर आ जाएगा 49, 2 8 16 और 8 3 24, यानी कि यहां पर आ जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा ये वाला। उसके बाद x माइनस 7/4 का स्क्वायर माइनस, यहां से घटाएंगे तो माइनस में हमारे पास में आ जाएगा कितना, 25/16 इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहां पर x माइनस 7/4 एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 25 है तो आपको इसे लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पर हमारे पास में फॉर्मूला क्या बन गया है, जरा ध्यान से देखिए, मैं यहां पे आपको बताता हूं करके। तो ये बन जाएगा आपका कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a माइनस बी एंड a प्लस बी, यानी कि एक बार आपको जोड़ना है और एक बार आपको घटाना है। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इस टर्म को a मानिए, इस टर्म को आप b मानिए, तो a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a माइनस बी इंटू दूसरी टर्म क्या है हमारी a प्लस बी, तो x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से हमारा क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7/4 माइनस 5/4, और यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इससे आएगा, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए x माइनस, इनमें एलसीएम ले लेंगे, एक काम करते हैं हम लोग, इन्हें एलसीएम ले लेते हैं, या एलसीएम भी मत लीजिए आप इसके अंदर कुछ मत करिए। अब यहाँ पर आपका जो मोटा मोटा आ गया वो ये आ गया है, मैं एक लिख लेता हूँ x माइनस 7/4 माइनस 5/4 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और दूसरा x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0, है ना। तो जब हमारे दो प्रकार के गुणनखंड बन जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक ये है और एक ये है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को 0 के बराबर रखेंगे और फिर इस वाले को, तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, जब ये वाली ब्रैकेट x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, 7/4 एंड प्लस 5/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे 4 और 7 प्लस 5 यानी कि 12/4, 4 तिया 12। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 3, एक आंसर आ गया हमारा। ठीक, थोड़ा सा नीचे लेते हैं। अब आप इस वाली ब्रैकेट को रखेंगे x माइनस 7/4 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात यह है, ये माइनस का है तो ये तो बन जाएगा प्लस का, लेकिन ये प्लस का है, ये बन जाएगा माइनस का। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आएगा, 7 माइनस 5 यानी कि 2/4 यानी कि 1/2। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 1/2 और 3 यानी कि 2x की वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर हो गया है, यहाँ लिख देंगे आंसर। आप लोग अपनी आंसर शीट में चेक कर सकते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी हमें उसी मेथड से सॉल्व करना है जैसे कि हमने अभी किया है। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर सबसे पहले 2 को कॉमन ले लीजिए आप। तो मैं यहाँ पे इसे पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक, आधा मैं इधर करूंगा और आधा इधर करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग बच्चों, 2 से हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब जहाँ पे से कॉमन नहीं आता उसके बटे में आ जाएगा और ये बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। 2 को आप 0 में पहुँचा दीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के x/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे बनाना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ये वाली टर्म जो है जिसमें x आ रहा है स्क्वायर के बाद में ये वाली टर्म है, तो यहाँ पर हमें प्लस आ रहा है तो इसका मतलब प्लस वाला होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं बच्चों, तो यहाँ पर सिंपल है एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस इस टर्म को हमें 2ab में तोड़ना है। 2 a की जगह पर आएगा x और b की जगह पर यहाँ पे क्या लगाए हम 1/4। अब 1/4 का ही स्क्वायर आपको जोड़ना है और 1/4 का स्क्वायर ही आपको घटा देना है, -2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये बन जाएगा 1/4 चौक 16 -2 इज इक्वल टू 0। इसके नीचे 1 रखिए और अगले स्टेप में एलसीएम ले लीजिए, x/1/4 का स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 16, ये हो गया 1 माइनस 16 दूनी 32 बराबर 0। यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 33/16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 33 तो किसी चीज का स्क्वायर होता नहीं है, लेकिन 16 होता है, तो 16 को तोड़ लेंगे और इसे इस पर लगा देंगे अंडर रूट। तो x प्लस 1/4 का स्क्वायर और इसे लिख लेंगे अंडर रूट 33/4 का स्क्वायर बराबर 0। अब ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी और a माइनस बी। बहुत सिंपल है, तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर ये a हमारे पास में ये है पूरा, तो a प्लस बी की जगह पर है हमारे पास में √33/4, ये ब्रैकेट हो गई। दूसरी ब्रैकेट a और माइनस बी बराबर 0। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इसमें सिंपली आप लोग क्या करेंगे कि इसका प्लस खोल दीजिए आप इस तरह से, ऐसे इसका खोल दीजिए इस तरह से बराबर 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही पुराना वाला मेथड लिखेंगे। जब गुणनखंड बन जाते हैं तो हम ये लिखते हैं जब ये वाली ब्रैकेट यानी कि ये वाली ब्रैकेट बराबर 0, तो अब हमारे पास में x बराबर, इन्हें इधर ले जाइए, -1/4 माइनस के √33/4 इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 4 -1 माइनस √33। तो x की वैल्यू आ गई आपकी
माइनस 1 प्लस √33/4, ये आ गई पहली वैल्यू आपकी। ठीक, एंड जब आप इस वाली ब्रैकेट को रखेंगे, आप तो रखिए इस वाली ब्रैकेट को रखेंगे, तो x + 1/4 माइनस √33/4 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल, अब देखिए माइनस का है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा √33/4, और ये वाला प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 4, तो ये आ जाएगा √33 - 1। अब ये x इज इक्वल टू हमारे पास में आ गई है वैल्यू √33 - 1/4। तो हमारे पास में दो वैल्यू निकल कर आ गई, एक आंसर हमारा हो गया ये वाला और एक आंसर हो गया हमारा ये वाला। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने एक ही पेज में पूरा कर दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर फर्स्ट टाइम आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और कमेंट में अगर कोई भी परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं सभी लोगों के जवाब देता हूं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन है 4x² + 4√3x + 3 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके दो पार्ट कर देता हूँ, ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, देखिए ये इस तरह से। तो अब हम आधा क्वेश्चन यहाँ करेंगे, फिर आधा क्वेश्चन ये करेंगे, ताकि आप लोगों को देखने में परेशानी ना हो। तो दोस्तों अब इस वाले सवाल के लिए मैं आपको एक मेथड और सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान है, अगर आप x² के साथ देख रहे हैं, यहाँ पर 4 है, लेकिन 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्लियर। अब यहाँ के बाद में 2ab होता है, तो 2 फॉर्मूले में होता है, ये a की जगह पर क्या आ गया 2x, और b की जगह है हमारे पास में √3। तो बच्चों अब हम क्या कर सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए a² + b² + 2ab फॉर्मूला बन गया है 2x + √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में यहाँ पे दो ब्रैकेट हो गई, दो ब्रैकेट को हम ओपन करके लिखेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर देते हैं और आंसर अलग अलग आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो ब्रैकेटें होंगी, क्योंकि ये दो स्क्वायर है, तो हम इन दोनों को इस तरीके से मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो अब हम वही वाला मेथड अपनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे जब ये वाली ब्रैकेट यानी कि 2x + √3 = 0 हो, तो x का वैल्यू आ जाएगी -√3/2, ठीक है। और जब ये वाली ब्रैकेट यानी कि 2x + √3 = 0, तो x = √3/2, वही माइनस में, तो ये आंसर। तो हमारे दोनों वैल्यूज यहाँ पर बराबर हैं। क्यों मैंने आप लोगों को इस तरीके से बताया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, दो वैल्यू आना बहुत जरूरी है, तो हमारे पास में लाजमी है कि हम पूरा करके दिखाएं। x = √3/2, इस तरीके से हमारे पास में वैल्यू आई, ये देखिए आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों हमारे पास में फोर्थ क्वेश्चन है ये वाला। अब सिंपल इसमें हम देखिए, ये तो हमारा स्क्वायर बन रहा था, लेकिन दो हमारा किसी चीज का भी स्क्वायर नहीं होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो x² प्लस के x/2 प्लस यहाँ बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, 2 को 0 में पहुंचा दीजिए, तो x² प्लस x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम वही अपना पुराना वाला मेथड अप्लाई करने वाले हैं कि x² प्लस के, इसे तोड़ेंगे हम 2a और 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर आपको जोड़ना है और 1/4 का स्क्वायर ही आपको घटाना है, और +2 = 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए x + 1/4 का होल स्क्वायर ये बन चुका है, माइनस के 1/4 × 16 होते हैं ये, और प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हो गया x + 1/4 का स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम ले लिया हमने 16, तो ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू 0। x + 1/4 का स्क्वायर माइनस ये बचेंगे 31, वो भी प्लस के, और 16 = 0, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, x + 1/4 का स्क्वायर, और इसे ले जाएंगे हम इस तरफ 31/16। अब ये वाला स्क्वायर अगर मैं इधर लेके जाऊँ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ, लाइन खींच दी मैंने, तो इसका एक यहाँ है, तो अगर मैं इसे लेके जाता हूँ यहाँ पर x + 1/4, अब देखिए इसका स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो -31/16, और ये देखिए स्क्वायर रूट आ गया, ठीक। लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर माइनस की कोई संख्या होती नहीं है, तो इसलिए ये काल्पनिक है, तो लिखेंगे x के मूल काल्पनिक होंगे। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों हम लोगों ने इस तरीके से 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, यानी कि पहला खंड पूरा कर लिया है। अब आपको करना क्या है, सिंपली बहुत ही सिंपल है, वो करना ये है आप लोगों को कि आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लस लाइक करना है, और कोई अगर क्वेरी है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी के कमेंट के जवाब यहाँ पर देते हैं।
तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर नीचे की तरफ में एक लाल बटन होता है, इस तरीके से सब्सक्राइब, और बेल आइकन का जरूर, घंटी का बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि घंटी का बटन दबा हुआ होगा तो आप लोग हमारे चैनल की वीडियोस देख पाएंगे, क्योंकि वो टाइम से आप तक पहुंच पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।